मुंगेर के नगर भवन परिसर में हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा की ओर से गरीब चौपाल कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बिहार सरकार के मंत्री सह हम के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संतोष कुमार सुमन मुख्य वक्ता के रूप में शामिल हुई। उनके साथ प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अनिल कुमार सिकंदरा, विधायक प्रफुल्ल मांझी सहित हजारों की संख्या में कार्यकर्ता और आम लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलित कर की गई। वहीं कार्यकर्ताओं ने फूलों की बड़ी माला, अंगवस्त्र और पुष्प गुच्छ देकर मंत्री सहित अन्य अतिथियों का स्वागत किया। दरअसल मुंगेर के नगर भवन परिसर में आयोजित गरीब चौपाल में बड़ी संख्या में लोग जुटे। कार्यक्रम के दौरान वक्ताओं ने गरीबों और आम लोगों की समस्याओं को लेकर के अपनी बात रखी। वहीं चौपाल में पहुंचे लोगों से उनकी समस्याओं से जुड़े लिखित आवेदन भी लिए गए। पार्टी नेताओं के मुताबिक इन आवेदनों को मंत्री के कार्यालय तक पहुंचाया जाएगा, जहां समस्याओं के समाधान को लेकर मंत्री स्वयं कार्रवाई करेंगे। गरीब चौपाल के दौरान प्रदेश में चीनी के बढ़ते दाम का मुद्दा भी उठा। विपक्ष के आरोपों पर पलटवार करते हुए मंत्री संतोष कुमार सुमन ने कहा कि त्योहारों के सीजन में कुछ मुनाफाखोर और जमाखोर चीनी का स्टॉक कर लेते हैं, जिससे बाजार में कीमत बढ़ जाती है। मंत्री ने कहा कि सरकार जमाखोरी करने वालों को चिन्हित कर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रही है। उन्होंने माना कि इस वर्ष गन्ने का उत्पादन कम होना भी चीनी की कीमत बढ़ने की एक वजह है। बाजार में कीमतों को सामान्य करने के लिए चीनी के आयात समेत जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी स्थिति की समीक्षा कर रहे हैं और जल्द ही चीनी के दाम नियंत्रित होने की उम्मीद है। वहीं गरीबों के मुद्दे पर संतोष सुमन ने कहा कि एनडीए सरकार गरीबों के उत्थान के लिए लगातार काम कर रही है। हमसे सीधे गरीबों के बीच पहुंचकर उनकी समस्याएं सुन रही है और उन समस्याओं को सरकार तक पहुंचाने का काम कर रही है। विकास दिलाने के लिए, उनका अधिकार दिलाने के लिए हमारी पार्टी काम कर रही है। उसी सिलसिले में हमारी पार्टी का कार्यक्रम है जिसका नाम है गरीब चौपाल। हम लोग ने सोचा है कि जो गरीब पटना आते हैं, जो गरीब होते हैं, उनके पास आने जाने का भाड़ा नहीं होता है। एक दिन की दिहाड़ी या 2 दिन की दिहाड़ी उनकी ख़त्म होती है और गरीब हो जाते हैं, तो क्यों ना हम उन गरीबों के पास जाएं, उनको हम पटना नहीं आना पड़े। इसलिए गरीब चौपाल यात्रा का कार्यक्रम चल रहा है। हर जिले में हमें कार्यक्रम चल रहे हैं। गरीबों के पास बैठते हैं, उनसे बात करते हैं, उनके आवेदन के शक्ल में जो भी वो आवेदन देते हैं, उनके अपनी समस्याओं का उसका निष्पादन करने की कोशिश जिले में भी करते हैं। और वहाँ जहाँ हमारे पटना में सेल बना हुआ है, वहाँ से हम कोरेस्पॉन्डेंस करते हैं, संबंधित विभाग को फ़ोन करते हैं और पूरी कोशिश करते हैं कि उनकी समस्याओं का समाधान हो सके। और हम लोग कोशिश कर रहे हैं और सफलता भी अर्जित कर रहे हैं और गरीबों का प्यार भी मिल रहा है, उत्साह भी मिल रहा है। और जितने ज़्यादा लोग आते हैं, हम पर विश्वास करते हैं, तो हमारा संगठन भी विस्तार होता है और हमारा संगठन गांव-गांव तक जा रहा है। तो हम जिन मकसद को लेकर के पार्टी का गठन किए हैं वो भी पूरा हो रहा है। तो एक कंप्लीट गरीब को जगाने का, जागरूक करने का, उनको ये बताने का कि ये देश आपका है, आपको भी उतना ही अधिकार है, संविधान ने दिया है। और ये मंच भी हम देते हैं, उनसे बात कराते हैं। तो ये चौपाल यात्रा का ही मकसद है। आज ये बिहार में कई ऐसे गरीब और बेसहारा लोग हैं जिन्हें की सरकार की योजना उन तक नहीं पहुंच पाती है और लगातार वो कार्यालय का चक्कर लगाते रहते हैं। देखिए, सरकार की तरफ से भी ऐसी सारी योजनाओं के बारे में जानकारी विभिन्न माध्यमों से, सरकार विभागों से भी दिया जाता है। लेकिन आपकी बात को भी मैं सत्य मानता हूँ कि हाँ, ऐसे अभी भी बहुत सारे लोग हैं। उन्हीं लोगों को टारगेट कर करके हम लोग वहाँ जाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारी पार्टी, क्योंकि हमारे कार्यकर्ता गरीब हैं, उसी समुदाय से आते हैं, तो हम अपना संगठन का विस्तार उनके बीच में जाके करते हैं। उनके बीच में जाकर के उनसे पारिवारिक माहौल बनाते हैं और उनको हम कहते हैं कि हम आपके हैं, अपना दुख दर्द को बोलिए। तो इससे जो बातें, जो रोशनी उन तक नहीं पहुंच पाती है, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सेक्युलर के माध्यम से हम वहां पहुंचने की कोशिश करते हैं और हम अब सफलता धीरे धीरे अर्जित कर रहे हैं। हम समझते हैं कि मुहिम कायम चलता रहेगा, लगातार चलता रहेगा और हम प्रखंड में भी जाएंगे, पंचायत में भी जाएंगे। एक दिन जरूर आएगा 5-10 सालों में कि हम एक एक गरीब को जागृत कर देंगे और जो अपना अधिकार मांगेंगे और अपना विकास खुद करेंगे। सर, एक सवाल है कि आप लोग सिंचाई विभाग के मंत्री हैं, तो पानी पहुँचाने का काम करता है सिंचाई के लिए, जो किसानों के सिंचाई के लिए होता है। मुंगेर में भी ऐसे बहुत सारी योजनाओं का चयन हुआ है, काम हो रहा है, आने वाला समय भी होगा। हमारा विभाग 2030 तक
ये हम लोग ने सर्वे कराया है। हम ये सोच रहे हैं कि एक एक खेत जो असिंचित है उसको हम सिंचित करें, एक एक खेत तक कैसे हम पानी पहुंचाएं, इसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। उसके बहुत सारे आयाम है। सतही योजना है, अंडरग्राउंड वाटर भी है जो उसके ट्यूबवेल के माध्यम से हम कर रहे हैं। ऐसे बहुत सारी योजना है। निधि नलकूप जो मुख्यमंत्री निधि नलकूप है उसके माध्यम से कर रहे हैं। तो हम तालाब भी बनाते हैं, उनको वाटर को रोकने का काम करते हैं, जिससे होता है कि वाटर लेवल बढ़ता है। तो हमारा मुख्य काम है सिंचाई के साथ साथ पानी के जो स्तर है उसको ऊंचा करना, और इसके लिए बहुत नहीं, निश्चित तौर पर देखिए चीनी के दाम बढ़े हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि कहीं पर कोई जिस तरह से विपक्ष आवाज उठा रहा है वो है। देखिए होता क्या है कि जब त्योहारों का सीजन आता है तो कभी हमारे जो कुछ लोग होते हैं जो स्टॉक करते हैं, ताकि स्टॉक करके चीनी का दाम बढ़ाया जाए। ये स्टॉकिस्ट का ही अति है कि चीनी का दाम बढ़ा है, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी इसकी समीक्षा किए हैं और ऐसे लोगों को चिन्हित किया जा रहा है, उनको दंडित किया जा रहा है। और निश्चित तौर पर दूसरा बात है कि जो हमारा गन्ना है, गन्ना का उत्पादन कम हुआ है इस वर्ष, उसका भी एक कारण है। तो सरकार इसके लिए कोशिश कर रही है, आयात करने की भी कोशिश कर रही है, ताकि सारा चीज़ जनरलाइज हो जाए और दाम कम हो जाए। सर एक सवाल है, देखिए आप गरीब की बात करते हैं और आप भी पत्रकार हैं, गरीबों के बीच में गए होंगे। एक समस्याओं का पहाड़ है, ये भी आप जानते हैं, और एक दिन में कोई माउंट एवरेस्ट नहीं पर पहुंचता है। बहुत सारे प्रक्रिया हैं, मेहनत करना पड़ता है। उसी तरह से हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सरकार अपना काम कर रही है और सरकार के काम में कोई कमी नहीं है, लेकिन मैं मानता हूं कि कुछ ऐसे लोग हैं जो आज भी उस सरकार की योजनाओं को उनके तक पहुंचाने का काम नहीं करते। हम पार्टी वही काम कर रहा है, हम डायरेक्ट संवाद कर रहे हैं गरीबों से, अपना परिवार बना रहे हैं, अपने कार्यकर्ता बना रहे हैं और अपनी उनकी बातों को हम ला रहे हैं। गरीब का मतलब होता है कि अपनी समस्याओं को भी नहीं बता पाते हैं। आप ने नहीं देखा है, मैंने देखा है कि मुझे सादे कागज में आते हैं, कुछ लिखा हुआ नहीं रहता है, तो गरीब ऐसे होते हैं। तो उनके लिए हम कोशिश कर रहे हैं, उनको मंच दे रहे हैं, उनको एम्पावर्ड कर रहे हैं, उनमें जागरूकता ला रहे हैं, उनके संवाद ला रहे हैं, ताकि वो खुद अपनी बातों को कहें और सरकार के समक्ष बात आए कि सरकार अपना काम करेगी। थैंक यू सो मच।